हेलो जी, राम राम सीताराम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह हाथ में मुझे मक्खन लेके दिखा रही है वो भी। देखिए जी, आप भी देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि मैं सुबह से उठ के कितना काम में लगी हुई हूँ, यही मतलब है ना? नहीं। सुबह सुबह कितने काम होते हैं? बहुत सारे काम अभी होते मुझे हैं। सारी शिक्षा दी जा रही थी कि कन्नू के पापा आपको क्या पता सुबह सुबह कितने काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और और तो मेरा नहीं। तो एक ही काम है, सिर्फ ऑफिस जाने का। तो ये नहीं पता कि ऑफिस जाने से पहले बेटे को तैयार किया, उसको स्कूल छोड़ के आया, गाड़ी में बैठा के आया, उसका रात को होमवर्क करवाया। बहुत सारे काम होते हैं हमारे भी, ऐसी बात नहीं है। और ऑफिस में जाके तो इतने काम होते हैं कि कुछ पूछो ही मत, वो भी आप। तो आज सुबह सुबह पीने को मट्ठा मिलेगा, और मैं मट्ठे की बोतल भर के ले जा रहा हूँ अपने ऑफिस में। तो ऑफिस वाले भी सब पी लेंगे, क्योंकि मक्खन निकल गया है। और मक्खन थोड़ा सा उठा के रख लेना, सबका घी मत निकालना, मुझे थोड़ा थोड़ा मक्खन भी मिलता रहना चाहिए। और आज खाने में बनाई है कड़ी। ये देख लीजिए, कड़ी कट रही है फटाफट। हाँ। और आप सभी को देख के कैसी लग रही है? कड़ी बिल्कुल पीली पीली लग रही होगी। हाँ, क्योंकि इसमें अभी हमने वो नहीं डाली, लाल मिर्च। तो ये काम भी सुबह सुबह उठ के किया होगा। पहले पहले मट्ठा निकाला होगा, फिर मट्ठे की कड़ी बनाई होगी। हाँ, अब मक्खन चलो, भी देखो कितना सारा निकाल रखा और सारे मक्खन से काम। कितना सारा काम हो गया। मक्खन भी मिल जाएगा, देसी घी कड़ी। भी मिल जाएगा, कड़ी भी मिल गई, और पीने को मट्ठा मिल जाएगा। हाँ। है ना? इतनी थोड़ी सी मेहनत ही है, करने से बहुत सारी चीज हो जाएगी, वो भी है। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है देखो, किसी चीज को करने के लिए और कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और कन्नू को बना के दी थी मैंने आलू मटर की सूखी सब्जी, क्योंकि जब तक मट्ठा नहीं बना था और वो मुझे कहता रह गया बेचारा कि मम्मी मेरे लिए कड़ी जरूर बनाना, कल को कड़ी जरूर बनाना। तो इसीलिए मैंने अब उसके लिए कड़ी बना दी और शाम तक खाएगा वो कड़ी। कड़ी और चावल, और चावल भी बना करके दूंगी उसको जब वो आएगा, जब भी बनाऊंगी चावल, क्योंकि कन्नू के पापा तो खाते नहीं है चावल। नहीं मम्मी खाती है, नहीं पिताजी खाते हैं, और नहीं मैं खाती हूँ। बस कन्नू खाता है, तो थोड़े बन जाएंगे तो फिर थोड़े थोड़े सभी टेस्ट कर लेंगे। और ये मक्खन तो मैंने सुबह से ही निकाल रखा आपके लिए, 2 बार निकाला मैंने मक्खन आज। ये देखो। काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ आने का, अब आई है टिफिन लेके बहुत देर में। मैं भी हॉर्न बजाना वगैरह थक लिया कि चलो आएगी। तो भी खैर आखिरकार टिफिन मुझे मिल चुका है। और ठीक है, वो भी अब जाओ। बाय। हेलो जी, तो अभी है ना 4 बज गए हैं, और 4 बजे से मैं दोबारा से व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी अभी फ़ोन आया कन्नू के पापा का। बोल रहे थे कि आपकी दीदी आने वाली है, तो दीदी आएंगी, जीजू आएंगे, तो थोड़ी बहुत तैयारी कर लेना अपने घर में, साफ़ सफाई ऐसी अच्छे तरीके से कर लेना। तो मैं भी इधर यहाँ पे कन्नू ने फलावा फैला रखा है, अभी उसका होमवर्क करा रही थी। और अपना होमवर्क करके तो वो चला गया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कराना पड़ता है उसको, कि उसकी मैम को भी हेल्प मिल जाती है। उसका साथ में बहुत ही सर खपाना पड़ता है ना, तो कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ मैं ही खपा लूँ थोड़ा सा ज़्यादा सर इसके साथ में। तो इसीलिए मैंने उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा होमवर्क भी करा दिया है, ताकि मैम को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अभी बस मैंने बेड में ये रखने हैं, ये कवर लिए थे हमने कल के, यहाँ पे रखे हुए हैं। और जो बेड में से है अच्छी सी बेड शीट, वो निकालनी है बेड पर डालने के लिए। और कपड़े वपड़े भी अभी धो देती हूँ, फिर टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। जब बबली दीदी आ जाएंगी तो खाना वाना बनाने की तैयारी करते हैं। और खाने में देखते हैं कन्नू के पापा क्या बनवाते हैं आज। पहले तो नाश्ता वास्ता दिया जाएगा, तो उसी के लिए तैयारी कर लेते हैं। बेड पे से अभी हमने वानिका को यहाँ पे लिटा रखा था, तो वानिका को वानिका की ताई जी ले गई है, थोड़े से कपड़े धोए थे वे मैंने उतार करके यहाँ पे रख दिए। तो अभी उनकी भी चाय बनानी है, और वानिका को थोड़ा दूध पिलाना है, और सबने चाय वाय तो शाम की पी ली है। और जी ये देखिए, सबसे पहले मैंने वानिका को रेडी किया है। इसकी मौसी जी आ रही है, नए नए कपड़े पहना दिए वानिका। जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसके बहुत सारे नाम हो जाते हैं, जब बड़ा हो जाता है वो तो उसका एक ही नाम रह जाता है। जिस तरह कन्नू का एक ही नाम रह गया, नहीं तो सोना बाबू बहुत सारे नाम थे कन्नू के भी। और अब वानिका छोटी है, इसका सोना बाबू, वानिका, कन्नू, वानी, बहुत सारे नाम है अभी वानिका के भी, है ना वानिका? अभी कुछ काम करने बाकी है, और मुझे बबली दीदी का दोबारा से फ़ोन आ गया है कि हमारे घर पे जो कारपेंटर है वो काफ़ी दिनों से नहीं आया था, तो सोच रहे थे कि बॉबी के यहाँ पे कुछ काम करवा के आए। यहाँ पे लैपटॉप और कंप्यूटर में उनकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए आने वाले थे मैं। और अभी बस मुझे फ़ोन आ गया, तो चलो ये काम तो करने ही होते हैं। और आज नई बेडशीट अच्छी सी भी लग रही है मुझे,
तो अब ये तो डाल ही देती हूँ मैं। और मैंने उनके लिए जो रजाइयाँ निकाली थी वो धूप में डाल जाएगी, क्या पता कल आ जाए या परसों आ जाए। आना तो ही है उनको और आना तो पड़ेगा ही। और बस इसी के साथ में आज वानिका को भी नए कपड़े पहना दिए थे, कन्नू को भी नए कपड़े नहला उला दिया था दोबारा से, क्योंकि वो सर में मिट्टी भर के ले आया था और मुझे भी कपड़े चेंज करने थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तो कपड़े चेंज किए थे, आज मैंने रेड वाला टॉप पहना था इसके ऊपर ब्लैक वाले के। और ये जो मेरी है ना जैकेट है, इसकी जो पॉकेट है वो निकली रहती है हमेशा, कितने भी अंदर डाल लो। और ये तकिए के कवर है जो, ये भी मैंने नए वाले डाल दिए हैं। तो कुछ फायदा नहीं हुआ इन सभी का, क्योंकि बबली दीदी का प्रोग्राम जो है कैंसिल हो गया लास्ट टाइम में आकर के। और मम्मी अभी तक सब्जी लेकर के आ गई है, क्योंकि बाहर बेचने वाले आ रहे थे ना कोई, तो सब्जी ले आए, टमाटर ले आई, मटर ले आई, हरा धनिया, लहसुन, प्याज, आलू, बस मिक्स। मम्मी भी लग गई है सब्जी को निकालने के लिए। मटर जो है इनका काम है, ये मटर है ना निकाल के पहले ही रख देती है, और अंशी भी इनकी पूरी पूरी मदद कर रही है। और वानिका जो है अपनी ताई जी की गोद में आराम फरमा रही है, सो गई है अभी ये, गोद में ही सो जाती है और गोद में ही उठ जाती है। ये मुझे धोने हैं ये सारे कपड़े धो करके लटका देंगे यहीं से अंदर ही कमरे में, क्योंकि बाहर तो वो आ जाती है ना, धुंध आ जाती है, ओस वोस पड़ जाती है, तो इसीलिए सारे के सारे कपड़े धोने हैं। वॉशिंग मशीन मैंने बिल्कुल खाली कर दी है। साफ सफाई जो है यहाँ की मैंने कर दी है, बहुत गंदा कर रखा था कन्नू ने। और ये कपड़े भी धुल रहे हैं, कुछ कुछ इधर डाल दिए हैं यहाँ पे इस पे। और कन्नू आज है ना, अब क्या कर रहे हो कन्नू? आटे से क्या करोगे? और ये उल्टा चिपका दिया आपने। सबसे पहले तो ए आएगा, ABCD ऊपर आएंगी और ये नीचे आएगा। इसे उतारो फिर दोबारा से लगाओ। यहाँ पे कुछ कपड़े यहाँ पे लटका दिए, कुछ इधर लटका दिए हैं, शाम का समय है, और कुछ इधर है इधर, और कुछ वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, थोड़े से यहाँ पे पड़े हैं। अभी मैं सारा का सारा काम निपटा करके वानिका के पास आ गई हूँ। तो वानिका को बूबू पिलाया है, और वानिका खुश हो गई जब से रोई रोई कर रही थी, उए, 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 ऐसे। और देखो ऐसे करते एकदम से नीचे देख रही है यू। और मम्मी भी कहने लगी तुम रोटी राटी बाद में बनाई है हमारे लिए, तो पहले है ना इसे सामने मेरे पास ही रहती है। मम्मी की पहचान हो गई इसको अब, अपनी पापा की मम्मा परी की। बन रही आते यार। पापा की परी, मम्मा की परी। अभी वानिका को रालबंद भी लगा दिया, और मैं चल दी उधर काम करने के लिए किचन में, आपके पास ही रहूंगी। की तैयारी में हूँ। और ये खाना खाने की तैयारी में है अभी। ये बच्चा जो है और इसी कमरे में रहता है ये, अब इसी कमरे में पढ़ाई की तैयारी करता है। 7:30 बज गए हैं, और कन्नू के पापा भी चल दिए हैं अपने ऑफिस से। इधर ऑफिस से आने के बाद में मैं आया हूँ भैया के रूम में, और देखिए जी यहाँ अभी बता रहे थे कि मेरे कमरे में सारे को ही उसने क्या कर रखा है, वो सब देखने के लिए बताया मुझे। ये सब कन्नू चिपका के गया है कागज़। ये कह रहा है कि ये मेरे कॉलेज की पेपर की स्कीम है, तो मैंने दीवार पर लगा दी। जैसे जैसे मेरे पेपर फिनिश होते रहेंगे वैसे वैसे मैं इनको एक एक करके हटाता रहूँगा। तो ग्लूगन उसके एक्टिविटी के लिए आई थी, पर वो उसका ये फ़ायदा उठा रहा है, ऐसे चिपका रहा है वो दीवारों पे कागज़, और सब दीवारों पे उसने निशान कर दिए चिपका चिपका कर। बच्चा है, उसे कितने भी समझा लो वो नहीं समझता है। सफाई कर रही हूँ मैं। अच्छा। और बस उसी के बाद में थोड़ा दूध लाली को आज निपल में करके देखते हैं पीती है नहीं पीती है। वो नहीं पिएगी, मुझे ऐसा लग रहा है उसका मुंह आ रहा है। जब बच्चे का मुंह आ जाता है ना तो बच्चा दूध नहीं पकड़ता है, तो इसीलिए मैंने उसकी जो आपको एक शीशी ला कर दी थी मुँह आने की, जो दवाई दी थी उसको घोल के पिलानी है वो, पर वो आप उसने घोली नहीं, अब तक पिलाई नहीं है। मंगवा तो ली जाके आपने डॉक्टर से कि लेते आना दवाई वानिका के लिए, पर दवाई दी नहीं अब तक। एक कटोरी में गर्म पानी का खद्दे लगा के रख दे, कन्नू के पापा कुछ नहीं करने की, आप ही करोगे, ठीक है? काम तो आप भी कर सकते हो। खोल के मैं दे दूंगा। मैं तो पूरे दिन ऑफिस रहता हूँ, अगर मैं दिन में घर पे रहूँ तो सारा काम कर लूँ। जिस दिन आप घर पे रहते हो ना उस दिन भी नहीं करते। और इधर पढ़ाई चल रही है, और उधर कन्नू की स्कीम लग रही है। ये वाली 2 स्कीम यहाँ पे लगाई है उसने, क्योंकि ये भी पेपर हुए नहीं ना, जब होते रहेंगे धीरे धीरे स्कीमें हटती रहेंगी। इधर वानिका काफ़ी देर से रो रही थी। खैर अब ताई जी का काम निमट गया है, तो ताई जी ने गोदी ले ली वानिका को। तो अब ये इसको खेलना कूदना चाहिए होता है, खड़े होकर घूमना। और इधर देखिए क्या चल रहा है, कन्नू ने अभी भी खाना खाया है। मका हाथ मुंह में दे चूसली कर दी, मका लादा दूध दे दो, दूध लेके आ रही मम्मी कितनी मुंह इसकी। में कर दे। और इधर खाना हो गया है भाई, और अब होमवर्क शुरू होने वाला है कन्नू का और मेरा। आज कन्नू मुझे बताएगा होमवर्क कैसे करते हैं, है ना? मुझे सिखाएगा कन्नू आज।
अनिका को माँ के पास है ना उल्टा लिटा दिया है, इसको है ना गैस बन रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए उल्टा लिटा देते हैं, देखते हैं फिर क्या फर्क पड़ता है। तो ये देख रही है अपने भाई को इस टाइम। इसको भाई है ना, इसको नहीं देखता है बिल्कुल भी, इसकी तरफ को देखता नहीं है, इसका लाड़ प्यार बिल्कुल नहीं करता है और बस फोन में लगा हुआ है, कभी खेल में कभी फोन में, पर अपनी बहन की तरफ को देखता नहीं है, बार बार कहती है भैया भैया। इधर आ गए हैं हम पिताजी के पास में और पिताजी का ये चल रहा है टीवी, कोई सी मूवी देख रहे हैं पिताजी। कौन सी मूवी देख रहे हैं? आया तूफान। आया तूफान है ये मूवी, आया तूफान। तो कैसी लग रही है? ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, टाइम पास चल रहा है जैसी भी लग रही है ना। हाँ, जब एक एलसीडी आएगी आपके पास एंड्रॉयड वाली, उसमें जौन सी मूवी आप बोला करोगे वो वाली मूवी चल जाती है ना। वो हम लेके आएंगे जल्दी ही, जब भी मुझे लगेगा मौका सा और कुछ अच्छा सा बात होगी तो लेके आएंगे। आप कहेंगे मुझे ये वाली मूवी दिखाओ तो ये वाली दिखा देगी, पर उसके लिए पहले इंटरनेट वाईफाई लगना बहुत ज़रूरी है। सच्चा कर दूंगा, सच्चा पिटाई कर दूंगा, पिटाई करूंगा, पिटाई 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 के नाम से हंसी आती है। कितनी पिटाई कर दूं? मजाक कर रहे, मजाक कर रहे, करने की नहीं, पिटाई करूंगा, पिटाई पिटाई कर दूंगा, स्कूल भेज दो, स्कूल अभी से सच्ची खिलाने ले जाओ, खिलाने। हाँ, पिटाई करो, पिटाई 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 पिटाई। वानिका से बहुत सारी बातें हो गई है और वानिका ने मुझसे बहुत लड़ाई की है ना? सच में लड़ाई की है? कितनी लड़ाई की है? ऐसी ऐसी लड़ाई की है, पिटाई करी है ऐसी ऐसी। हाय हाय, ये गोदी आने को कह रही है मेरी और मैं इसको नहीं ले रहा। देखो देखो देखो, गोदी लेने को कह रही, गोदी ले लो मुझे। सच में? हाँ, अभी मम्मी के पास लेटी रहो, लेटी रहो, लेटी रहो। इसका मैं सोच रहा है कि दूध से हजम कर दूं, इन्हें पिया हो तो। आज इसका ये वाला मुझे ना जो सूट है बहुत अच्छा लग रहा है, एप्पल का सूट है ये और बहुत ही अच्छा सुंदर कपड़े पहना रखे आज तो वानिका को। आपने तो पहली बार देखे हैं ना ऐसे पहनते हुए? हाँ, ये वाले कपड़े मैंने पहली बार देखे हैं। आधी बुक में तो कागज के पेज और आधी बुक में ऐसे पेज। काम नहीं करा तू अपना? काम नहीं करा? काम नहीं करा रे छोरे? मेरा बाबे बहुत अच्छा काम करता है बेटा मेरा। फिर ऐसा पकड़ने के बाद ये ना चिल्लाने लगा। फिर है ना, फिर एक दिन में एक शिकारी ने इसके ऊपर जाल घेर दिया। ये जाल में फंस गया तो चूहा आया। चूहा ने देखा कि अरे ये तो शेर तो यहाँ पे फंसा है, ऊपर नीचे गड्ढा था तो इसने उतर दिया और वो शेर आके नीचे गिर गया। अभी अभी मैंने कन्नू का होमवर्क कराया पूरा और वानिका को जिद लग गई है बाहर घूमने की। ये तो घूमने चल रही है, इधर उधर टहलेगी पूरी रात भर। और कन्नू को, मेरे बेटे को आ गई है अभी नींद। कन्नू ये कह रहा है अपने पापा को, ये चल लगते पापा मेरे पैर भेज दो। कन्नू मुझे पैर भेजने की बात कर रहा है, मेरे पैर थक गए पापा, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पैर भेज दो मेरे। तो इसको नींद भी आने लगती है और जैसे इससे इसका होमवर्क आता रहता है ना, मतलब करना शुरू करता है तो सोना, नींद आने शुरू हो जाती है धीरे धीरे। पर फिर भी इसने अपना होमवर्क जितना करना था उतना तो कर लिया। अब थोड़ा सा इसका लर्निंग रह गया, तो लर्निंग के लिए मैं इसको सुलाते सुलाते इसको याद भी करवा दूंगा। नेशनल बर्ड बताओ बेटा क्या होती है? नेशनल बर्ड्स भी इसके याद हो गई है और नेशनल फ्लैग भी इसके याद हो गया। नेशनल चीजें तो उसके लगभग सारी याद हो गई है। नेशनल फ्लैग कौन सा है हमारा? और इसी के साथ में कर देते हैं अपनी वीडियो का ये पर एंड और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय।